गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सियासी बयानबाजी ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की। इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाने लगा। ओवैसी जैसे नेताओं ने साफ कहा कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद हत्यारों के लगाए नारों का भी हवाला दिया गया। सवाल है कि क्या सच में यूपी के मुसलमान इस हत्याकांड को अपने समुदाय से जोड़कर देखेंगे? अगर ऐसा होता है तो फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? इसका जवाब जानने के लिए यूपी में मुस्लिमों के आंकड़े और उनकी राजनीतिक ताकत को समझना होगा, तो इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यूपी में मुस्लिम ऐसी राजनीतिक ताकत है जो विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हार जीत का गणित सेट करती है। मौजूदा वक्त की राजनीति में भले ही वो हाशिए पर चले गए हों, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आंकड़ों की कसौटी पर देख लीजिए कि यूपी में मुस्लिम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। यूपी में मुस्लिमों की आबादी कुल आबादी का करीब 20% है। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ 84 लाख है। ज्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के लिहाज से यूपी का नंबर 5वां है। जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल के बाद यूपी का नंबर आता है। यह तो हुई आबादी की बात। अब सत्ता समीकरण में फिट होने वाली राजनीतिक हैसियत के लिहाज से मुस्लिमों की ताकत देख लेते हैं। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। इनमें 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स प्रभावशाली हैं। 43 सीटों पर मुसलमान हार जीत का सीधा फैसला तय करते हैं। इन सीटों पर ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी उन्हें हमेशा से कम मिली है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी जब जब सत्ता में आई है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम हुआ है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से 36 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 6 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 50% है। लेकिन इसके बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से 6 मुस्लिम सांसद बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से 24 मुस्लिम विधायक चुने गए। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। इनमें से 31 सिर्फ समाजवादी पार्टी से हैं। आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि संसद से लेकर विधानसभा और यहां तक कि पंचायत स्तर तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। राजनीतिक दल इसलिए मुसलमानों को टिकट देने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके जीत के आसार कम रह जाएंगे। अगले साल लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सारी पार्टियां एक बार फिर से मुसलमानों को लुभाने में लगी हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर वोट करते हैं तो 26 सीटों पर उलटफेर हो सकता है। इसलिए सपा बसपा से लेकर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी तक मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने में लगी है। अब देखना होगा कि इनकी पार्टियों के बीच यूपी के मुसलमान किस पर अपना भरोसा दिखाते हैं। इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स करके बताइए और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।